दोस्तों, जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर रिसेंटली अननोन तरीके से मारा जा चुका है। लिटरली दोस्तों, अननोन गनमैन स्ट्राइक अगेन पाकिस्तान एंड दिस टाइम मोर हार्डर देन प्रीवियस टाइम। आप लिटरली यहाँ पर देख सकते हो, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो बेसिकली मौलाना सलमान अजहर, जिसे अब्दुल अजीज़ अजहर भी कहा जाता है। ये जैश ए मोहम्मद का सीनियर कमांडर है। ये कई बार एंटी इंडिया स्पीचेस, गजवाए हिंद, इस तरीके की बातें कहता हुआ लोगों को रेडिकलाइज करता हुआ पकड़ाया जाता है। बेसिकली रिसेंटली एक अननोन गाड़ी आती है, इसको कुचल के चली जाती है। लोगों का कहना यह है कि इसकी इस तरीके से मृत्यु होती है, बट वहीं जो जैश ए मोहम्मद है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती, इसलिए वो कहती है कि इसकी मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। बट लिटरली आप देख सकते हो कि अननोन गनमैन के द्वारा इसको यहाँ पर मार दिया गया है, जो कि नगरोटा एयरबेस पे जो अटैक हुआ था उसका जिम्मेदार था। 2016 के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को ये जन्म देता था। इसकी मौत यहाँ पर निश्चित हो चुकी है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसकी जो मौत अननोन गनमैन के द्वारा हुई है, इसकी वजह से लिटरली आप देखोगे तो जैश ए मोहम्मद जो है वो एक तरीके से लंगड़ी हो चुकी है। बट उसके बावजूद भी ये अभी भी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि लगातार इनके लीडरशिप मारे जा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इंडिया के अंदर पकड़ा रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो उसके लिए हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो जैसे ही आप SRC10 कोड यूज़ करोगे, आपको 60% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त हो जाएगा, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको कुछ इस रेट के अंदर मिलेगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जो अननोन गनमैन है उनके द्वारा लगातार यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को मारा जा रहा है, फैंटा पिलाई जा रही है, धुरंधर जो है वो एक्टिव है, जो भी आप कहना चाहो। जैसे आमिर हमजा, लश्कर तैयबा का को फाउंडर, अननोन गनमैन आए गाड़ी पे से, पीछे वाले ने बंदूक निकाली, इसके ऊपर बंदूक तानी, गोलियां मार दी लाहौर पाकिस्तान के अंदर। हालांकि इसकी मौत नहीं हुई, ये बच गया। ताहिर अनवर, जो कि मसूद अजहर का भाई है, वो भी रिसेंटली इसी तरीके से मारा गया है। पिछले 2 साल के अंदर लगभग 76 लोग इसी तरीके से एलिमिनेट हुए हैं, जिसके अंदर शहीद लतीफ़ भी शामिल हैं। और इस तरीके से कई सारे आतंकवादी देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया के अंदर कई सारे आतंकवादी अटैक के मास्टरमाइंड्स हैं। चाहे वो 2001 का अटैक हो, चाहे वो मुंबई का अटैक हो, चाहे वो 2016 का हो, चाहे वो 2018 का हो, चुन चुन के इन आतंकवादियों को मारा जा रहा है, इनके मास्टरमाइंड्स को मारा जाता है। अब होता क्या है कि जब भी आतंकवादियों के ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर कमांडर या फिर इनके मास्टरमाइंड मर जाते हैं, तो इसकी वजह से नीचे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है। बेसिकली होता क्या है, नीचे छुटपैया आतंकवादी होते हैं, जिनको इंडिया में बेच के ये आतंकवादी अटैक कराते हैं। बीच में इनके हैंडलर्स होते हैं, और सबसे ऊपर होता है मास्टरमाइंड। अगर ये मास्टरमाइंड मर जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है ये डीमोरलाइज हो जाता है। पहले तो इनको दिख जाता है कि कोई 72 हुरें नहीं मिल रही, कोई शहद के अंदर, शहद की नदियों के अंदर नहलाया नहीं जा रहा। दूसरी तरफ ये भी होता है कि मास्टरमाइंड के मरने की वजह से बेसिकली मास्टरमाइंड ऐसे नहीं करता है केवल इनको हैंडल कर रहा है, इसका काम फॉरेन से फंडिंग को भी हैंडल करना है, इसका काम रेडिकलाइजेशन भी करवाना है, सारी चीज़ों को यही हैंडल करता है। अगर इसी की मौत हो जाती है तो क्या होता है, जो पूरी टेरर सेल है वो कोलैप्स कर जाती है। लिटरली आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इंडिया की वजह से क्या हो रहा है कि, या कहूँ अननोन गनमैन की वजह से क्या हो रहा है कि जैश ए मोहम्मद जो है वो पूरी तरीके से शैटर हो रही है। क्योंकि देखो, जैश ए मोहम्मद जो है वो किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह इसका फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन है फैमिली बिजनेस की तरह। यानी कि जैश ए मोहम्मद के अंदर क्या होता है कि जो पूरा सिस्टम है वो चलाते हैं फैमिली के लोग, परिवार के लोग, क्योंकि बाहर के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बट आप इस समय पे देख सकते हो, जैश ए मोहम्मद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जो 10 मसूद अजहर के परिवार वाले थे उनको मार दिया गया था। उसके बाद ताहिर अनवर मारा जा चुका है। उसके बाद इनके जो ट्रस्टेड टॉप कमांडर थे, जिनको ये परिवार की तरह रख रहे थे, उनकी भी मौत होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर आपने धुरंधर मूवी देखी होगी तो एक बार इमेजिन करो रहमान डकैत को। रहमान डकैत अपना आधा से ज़्यादा काम जो है वो काफ़ी ट्रस्टेड लोगों से करवाता था।
बट जैसे ही इसके ट्रस्टेड लोग कमज़ोर पड़े या फिर उनकी मौत होना शुरू हुई, तो उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन किसका हो गया? ऑब्वियसली हमज़ा का। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैश ए मोहम्मद के अंदर जो आतंकवादी हैं, जो टॉप कमांडर्स हैं, वो लगातार एलिमिनेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वापस से क्रिएट हो नहीं पा रहा। तीसरी तरफ इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो डरी हुई है। हो क्या रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनके जो लीडर्स हैं उनके परिवारजन मारे गए। परिवारजन के मारे जाने के अलावा जो टॉप कमांडर है उनको अननोन गनमैन मारे जा रहा है। इसकी वजह से इनकी लीडरशिप जो है वो डरी हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स के द्वारा ये बताया गया कि जो लीडरशिप है, जैसे मसूद अजहर है, लश्कर तैयबा का जो हफीज़ सैयद है, ये लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। कभी ये इस्लामाबाद के अंदर होते हैं, कभी ये लाहौर पहुंच जाते हैं, कभी ये रावलपिंडी पहुंच जाते हैं। एक जगह पे नहीं रह रहे, ना ही ये पब्लिकली अपना फेस शो कर रहे हैं कि इनकी लोकेशन रिवील हो जाएगी तो अननोन गनमैन जो है वो आके इनको मार देगा। अब आप इस बात को इमेजिन करो कि किस तरीके का केओस देखने को मिल रहा है। टॉप लीडरशिप लगातार मर रही है, परिवार वाले लोग लगातार मर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पूरा सिस्टम है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से आप देखोगे तो डीमोरलाइज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो लीडर्स हैं जिनकी वजह से ये आतंकवादी संगठन बने हैं, ये लगातार भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, लिटरली फट्टुओं की तरह भाग रहे हैं। और क्योंकि ये फट्टुओं की तरह भाग रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डीमोरलाइजेशन तो हो ही रहा है, बट जो टेरर प्लानिंग है वो ये नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, देखो इसकी वजह से ये होगा कि लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होगी। लीडरशिप वैक्यूम जब क्रिएट होती है तो उस समय पर जो व्यक्ति इनको ट्रस्ट शो करता है उसको ये हायर कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिस समय पर एकदम वल्नरेबल स्थिति में था रहमान डकैत, उस समय पर हमज़ा आया, उसने थोड़ा सा ट्रस्ट शो किया और आसानी से उसकी गैंग के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया। ठीक उसी तरीके से होता है जब लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होती है ना, तो उस समय पर जो सिंपल आदमी है, जो अभी तक अननोन गनमैन के रूप में हो सकता है काम कर रहा हो, वो टॉप लीडरशिप के ऊपर आएगा और पूरी चीज़ों को इन्फिल्ट्रेट करा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड इट इज़ रियली अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। अब बात आती है ये अननोन गनमैन है कौन, इन आतंकवादियों को चुन चुन के मार कौन रहा है। तो बेसिकली इसकी 3 अलग अलग थ्योरियाँ देखने को मिलती है। पहली थ्योरी ये कहती है कि गुट है ना, उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और ये आप दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को मारते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे मौतें हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इंडिया ने इस तरीके का नेटवर्क क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान के अंदर कि अब उनके जो टॉप कमांडर है वो मारे जा रहे हैं। तो जनरली वो ये कहते हैं कि भाई आपस में लड़ाई हो रही है, पर अगर ऐसा है तो हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु कनाडा के अंदर कैसे हुई, उसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे। दूसरी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि पाकिस्तान खुद इन आतंकवादियों को मार रहा है, जो आतंकवादी इनके यूज़ में नहीं है ना, उनको ये उड़ा रहे हैं ताकि इनका खर्चा जो है वो कम हो। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यंगेस्ट ऑफ द टेरर यहाँ पर मारे जा रहे हैं। जिनकी ज़रूरत इस समय पे पाकिस्तान को है, वो आतंकवादी इस समय पे मारे जा रहे हैं। और इवन अब पाकिस्तान को तो इनको होल्ड भी नहीं करना है। कई सारे आतंकवादियों ने तो कह दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन को शिफ्ट करेंगे और लेके जाएंगे बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि डर ये है कि जो स्पाई सेल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इंडिया का पाकिस्तान में। और यहीं से आती है तीसरी थ्योरी जो कहती है कि इट इज़ इंडियाज़ डीकैपिटलाइजेशन थ्योरी, जहाँ पर भारत पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा है, जो कोवर्ट नेटवर्क है उसको क्रिएट किया हुआ है, यहाँ के ही लोकल लोगों को हायर किया हुआ है। लोकल लोगों को क्यों? क्योंकि जो अननोन गनमैन होता है वो बाइक से आता है, आतंकवादी के एकदम क्लोजेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। अब देखो पाकिस्तान में आतंकवादी ना एक तरीके से सेलिब्रिटी है, हर कोई इनके पास में आ नहीं सकता, लोकल लोग ही आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई अगर पास से आके बंदूक मार रहा है तो ही मे बी द लोकल पर्सन। दूसरा, मारने के बाद ये इस तरीके से गायब हो जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इनको पकड़ ही नहीं पा रहा। तो इनको लोकल ज्योग्राफी की नॉलेज बहुत अच्छी है। वो इंडिया से गया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो खुद पाकिस्तान के अंदर ही जो लोकल ज्योग्राफी की प्लानिंग रखता है वो व्यक्ति है। और इनको यहाँ पर इंडिया के द्वारा कोवर्ट नेटवर्क के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। अब आप कहोगे बट इंडिया ही ये ऑपरेशन क्यों कर रहा है? बेसिकली अगर हम डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारा था, तो उसकी वजह से क्या होता है, एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक के समय पे भी आप लोगों ने यही बात देखी थी। इस वजह से इंडिया जो है वो एस्केलेशन क्रिएट नहीं करना चाह रहा। अब क्या होता है, अननोन गनमैन जब पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादी को मार देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता ग्लोबल लेवल पे कि हमारे आतंकवादी मरे हैं, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो FATF आके खड़ा हो जाएगा इनकी छाती के ऊपर कि भाई आतंकवादी मरे हैं, मतलब तुम जो है वो बेसिकली इन आतंकवादियों को शरणार्थ दे रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बट उसके बावजूद भी अब आप कहोगे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के आतंकवादी तो अभी भी इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखो बेसिकली क्या है कि भले ही इनकी टॉप लीडरशिप इस समय पे मारी जा रही है, पर इन्होंने अपने ऑपरेशन को भी उसके साथ में चेंज करना शुरू कर दिया है। मतलब जो पहले क्या होता था, आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेन होके बॉर्डर फान करके इंडिया में आते थे, अब वैसा सिस्टम नहीं है। अब इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया है डिजिटल सिस्टम, जहाँ पर ये ऑनलाइन टेलीग्राम, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रेडिकलाइज करते हैं इंडिया में। फिर उसके बाद उनके जरिए इंडिया में लोन वुल्फ अटैक करवाते हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया को अननोन गनमैन के अलावा इंडिया को अपने डिजिटल सिस्टम पे प्रॉपर सर्वेलेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अब आतंकवादी केवल पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि जो रेडिकलाइज लोग हैं वो इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 80-10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कम्प्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। हमारी बैचेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आप बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।